हेलो। अरे यार। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। देखिए, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, आज की क्लास में अपन जानने वाले हैं आपका गेस्ट पेपर 2026 बीए सेमेस्टर 4 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। बुक का नाम क्या है आपके? भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या देख रहे हैं अपन आज अपन देख रहे हैं आपका बीए सेमेस्टर 4 का राजनीति विज्ञान का गेस्ट पेपर, पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर। और अगर आपने महामैथन नहीं देखी तो जाकर के महामैथन देख लेना। बहुत अच्छी क्लास है आपकी महामैथन ये वाली। ठीक है, महामैथन क्लास आपको अपलोड कर दी गई है और गेस्ट पेपर आपको मिल ही जाएगा। तो महामैथन जाके चेक कर लेना। महामैराथन। और महामैथन में कौन सी 12 तारीख वाली महामैथन चेक करना है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। आगे स्टार्ट करते हैं अपन। गेस्ट पेपर देख लेते हैं, फटाफट से आ जाइए। बीए सेमेस्टर 4 है अपना, राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है ना। पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान, यानी कि आपकी पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 की। और बुक का नाम क्या है? भारतीय संविधान। बुक का नाम क्या है? भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, एमजीसी बीकानेर, मितादे क्लासेस। सिलेबस नहीं जानते कोई बात नहीं, सिलेबस देख लो फ्रंट से पहले। वीडियो में सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि भी सिलेबस आएगा क्या। इकाई 1, 2, 3, 4, 5 5 यूनिट रहेंगी। ठीक है। संवैधानिक विकास, संविधान सभा प्रस्तावना। अच्छा, संविधान बना कैसे था, संविधान सभा के अंदर कौन कौन थे, कौन कैसे बना रहा था, प्रस्तावना क्या है, वो अपन जानेंगे। इकाई 2 में अपन आपकी जो संविधान के अंदर कुछ स्पेशल चीजें होती है, लाइक आपके मौलिक अधिकार भी है, नीति निर्देशक तत्व भी है, संघीय व्यवस्था है, उनको समझेंगे। इकाई नंबर 3 में संघीय कार्यपालिका, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मतलब केंद्र की बात करेंगे। इकाई 4 में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग, यानी कि राज्य की बात करेंगे। इकाई नंबर 5 में राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिकता, जाति। तो आपके राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, इसको समझेंगे। परफेक्ट है, आगे चलिए। अब मैं आपको यूनिट 1 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लगा रहा हूँ, एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक या फिर एमसीक्यू। इन्हीं से आपके क्या बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, इन्हीं से आपका क्या बन सकता है, फिलिंग द ब्लैंक बन सकता है। तो इनको याद कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत सरकार अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है। ये आपको जो 1909 का अधिनियम है उसको किस नाम से जाना जाता है? मार्ली मिंटो सुधार। क्या कहा जाता है उसे? मार्ली मिंटो सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? 1919 को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे है 1909, यहाँ पे 1919, तो 19 को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। परफेक्ट है, आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्वैध शासन किस तरह स्तर पर लागू हुआ? किस स्तर पर लागू हुआ? प्रांतों के स्तर पर लागू हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस संवैधानिक व्यवस्था की नींव रखी? संघीय शासन व्यवस्था की नींव रखी। भारत सरकार अधिनियम 1909 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब बुलाया गया? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। चलिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान का संविधान की अंतिम प्रति पर सबसे हस्ताक्षर किसने किए? भाई आपकी जो अंतिम प्रति है संविधान की, उस पे सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, क्यों? आपके अध्यक्ष है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? हम। भाई प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? हम। प्रस्तावना में न्याय की 3 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जुड़ गए? आपके संशोधन किया गया था जिसके तहत हमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये वर्ड हमने ऐड किए आपकी प्रस्तावना के अंदर। कौन से संशोधन के तहत? कौन से आपके कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 42वां, है ना। प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। संविधान सभा के समक्ष प्रमुख समस्या क्या थी? विविधताओं में एकता स्थापित करना।
संविधान सभा के सामने देशी रियासतों की समस्या किससे संबंधित थी? भारतीय संघ में रियासतों के एकीकरण से संबंधित थी। संविधान सभा के समक्ष सांप्रदायिक समस्या का प्रमुख कारण क्या था? सांप्रदायिक विभाजन और पृथक निर्वाचन व्यवस्था। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपके? भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? भाई आपकी 451 धाराएं थी। ठीक है, चलिए। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी? 15 थी। 1919 के अधिनियम में प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, रक्षित और हस्तांक्षित। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में कौन सी विधायिका स्थापित की जाएगी? द्विसदनीय विधायिका स्थापित की जाएगी। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत उच्च सदन का नाम क्या था? राज्य परिषद। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत निम्न सदन का नाम क्या था? विधानसभा। 1935 के अधिनियम के प्रांतों में किस शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया? द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया आपको 1935 के तहत। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा ने लगभग कितना समय लिया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपके संविधान सभा ने टाइम लिया था संविधान को बनाने के लिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में कौन सी व्यवस्था प्रमुख है? संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव। भारतीय संविधान को विश्व का विस्तृत लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण कहा जाता है इसे, है ना। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लिखित संविधान है हमारा, है ना। यूनिट नंबर 1, इकाई नंबर 1 से आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्वात्मक कौन सा होगा? टिक लगवा रहा हूं, देख लीजिएगा। एक तो होगा आपके भारत सरकार अधिनियम 1909, संविधान सभा के समक्ष आपकी कुछ कठिनाइयां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान सभा के समक्ष कुछ कठिनाइयां और 1909 की विशेषता। तो आंसर कैसे देना है? आंसर दोगे आप, परिचय लगाओगे, फिर पार्लियामेंट सुधार लिखोगे, हेडिंग लगाना, हेडिंग लगा के आंसर लिखना है। फिर हेडिंग लगाओगे प्रांतीय विधान, फिर लगाओगे विस्तार, फिर हेडिंग लगाओगे प्रतिनिधित्व, फिर मंडल। इस तरीके से हेडिंग लगाओगे, है ना। वैसे आपको हेडिंग लगाते हुए आंसर देना है। यहाँ पे मैं हेडिंग लगा के आया हूँ कि भाई कौन कौन सी हेडिंग आप यूज कर सकते हो। मैंने हेडिंग यहाँ पे लिख दी है ना। चलिए, कौन कौन सी हेडिंग लगा सकते हो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया आंसर। अब ये तो था लघुत्वात्मक। यूनिट नंबर 1 से निबंधात्मक भी तो आएगा एक। तो निबंधात्मक कौन सा याद कर लेना? एक तो 1935 याद कर लेना, भारत सरकार अधिनियम 1935, और दूसरा याद कर लेना आपकी संविधान सभा के समक्ष प्रमुख मुद्दे और कठिनाइयां। ये हमने अभी बात करी ना लघुत्वात्मक में, उसका निबंधात्मक रूप भी आपको देखने को मिल सकता है कि भाई संविधान सभा के समक्ष आने वाली कठिनाइयां बताइए, कि संविधान बनाते समय कौन कौन सी कठिनाइयां थी वो बताइए। समझ गए मेरी बात को? समझ, चलिए आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भूलिए मत हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स बहुत करीब हैं हम, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द हो जाएं। एंड हमारी जो फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है इस चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है, वो खुशी से हम मना सकें, डबल खुशी से मना सकें। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भाग 3 के अंदर वर्णित है। मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में से दिए गए? अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया। संपत्ति अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक, कानूनी अधिकार है। पहले क्या था? पहले आपके एक मौलिक अधिकार था, परंतु अब क्या है? वो एक संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन का व्यक्तिगत और स्वतंत्रता का संरक्षण। परफेक्ट, आगे चलते हैं अपन। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 में क्या बात हो रही है ना? मौलिक अधिकारों की रक्षा बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताइए। इस तरीके से आपके कई सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं एक बार टिक करता हुआ चल रहा हूँ आपको फटाफट से, है ना। चलिए एक बार खाली सा टिक कर देता हूँ मैं। चलिए आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से एकदम छान छान के क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन्हीं से आपका बनेगा एमसीक्यू, इन्हीं से बनेगा आपका फिलिंग द ब्लैंक। भारतीय संघीय व्यवस्था हो गई, 3 विधायी सूचियां हो गई, है ना। 3 सूचियां ना आपके, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो वहां पे वो भी क्वेश्चन आ जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां हो गई, राष्ट्रपति की शक्तियां हो गई, वित्तीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, मूल अधिकार हो गए, मौलिक अधिकार हो गए। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। चिंता मत कीजिए, आराम से वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 से आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट लघुत्वात्मक कौन सा हो सकता है। तो एक तो आ सकता है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
कौन सा? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में संशोधन की विधियां बताइए। भाई भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है, हमें कुछ अमेंडमेंट लाना है, तो कैसे कर सकते हैं अपन, वो बताइए। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारतीय संघीय व्यवस्था है ना अपने यहाँ पे, तो उसकी विशेषताएं बताइए। चलिए, यूनिट नंबर 2 से कौन सा एक निबंधात्मक क्वेश्चन आ सकता है? एक तो मौलिक अधिकार के बारे में आ सकता है क्वेश्चन, और आ सकता है संघीय व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन, है ना? इसको आराम से देख लीजिएगा, परफेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मान के चलिए कि लगभग लगभग हम कवर कर लेंगे, है ना? भाई हमारे जो 10,000 सब्सक्राइबर्स का हमने मिशन ले रखा है, वो कवर हो जाएगा। कैसे होगा? अरे आपकी सपोर्ट से ही तो होगा। तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर रखा है सब्सक्राइब, कर रखा है, बहुत बढ़िया बात है। तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना? दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। कॉलेज का ग्रुप बना हुआ है, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख करना है अपन को, राष्ट्रपति की निर्वाचन शक्तियां बतानी है, राष्ट्रपति का कार्यकाल बताना है, हटाने की प्रक्रिया कौन सी होती है, महाभियोग होता है ना? इस तरीके से आपको कुछ एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, कुछ आपको क्या मिलेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन भी आपको यहीं पे मिलेगा, राष्ट्रपति का क्वेश्चन भी यहीं मिलेगा, और प्रधानमंत्री, अच्छा प्रधानमंत्री के बारे में भी यहीं पे बात होगी, संसद के बारे में यहीं पे बात होगी, मंत्रिपरिषद के बारे में यहाँ पे बात होगी। चलिए, राज्यसभा, लोकसभा, उनका कार्यकाल कितना होता है, कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं, सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है ना? उच्चतम न्यायालय क्या है, सर्वोच्चतम न्यायालय क्या होता है? ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद के अंदर क्या आता है, राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद कौन सा यूज होता है, वित्तीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद यूज करते हैं, संसदीय आपातकाल में कौन सा आपातकाल नहीं सॉरी संसद के अंदर कौन कौन सी चीजें यूज होती है, ये हर एक चीज क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो प्लीज आराम से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां बताइए, संसदीय प्रणाली बताइए, न्यायिक पुनरावलोकन। अच्छा, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन क्या है कि कोई अगर कानून बनाया जा रहा है, उसके अंदर कुछ हमें संशोधन की आवश्यकता है, तो अपन न्यायिक पुनरावलोकन यूज कर सकते हैं ना? चलिए, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, अच्छा, प्रधानमंत्री की शक्तियां, प्रधानमंत्री की भूमिका, प्रधानमंत्री की शक्तियां, है ना? तो ये पूरी रात जाग जाग करके मैं आपकी नोट्स बनाता हूँ, तब थोड़ी सी उबासी वगैरह नींद आ जाती है, कोई बात नहीं। पूरी रात जाग रहा हूँ मैं, लगभग मान लीजिए चलिए कि मैं पिछले 15 दिनों से रोजाना पूरी रात जाग रहा हूँ। 15 दिनों से मैं रात को सो ही नहीं रहा हूँ, ना सुबह सो रहा हूँ ना रात को सो रहा हूँ। मात्र 1-1.5 घंटे को चेयर पे बैठे बैठे नींद आ जाती है, और बाकी मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। तो दैट्स वाई प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी पूरी मेहनत करके क्वेश्चन छांट के लेके आता हूँ, और इन्हीं से क्वेश्चन आ भी जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति समझानी है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना का होता है, अपना त्यागपत्र किसको देता है, संस्था कौन सी होती है ना? हर एक चीज क्वेश्चन बताना है हमें राज्यपाल से रिलेटेड। फिर आपको बताना है मुख्यमंत्री से रिलेटेड, किससे? मुख्यमंत्री से रिलेटेड। आपके फिर उच्च न्यायालय से रिलेटेड, कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, गठबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्षेत्रीय दल से आएगा, भारतीय दल से आएगा, निर्वाचन आयोग से भी क्वेश्चन आएगा। कौन सा? निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन से भी क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। गठबंधन है, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, परफेक्ट है। चलिए, मैं आपको बस यहाँ पे टिक करवा रहा हूँ। इन क्वेश्चन को क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है ना? अभी ये वही कि अभी एक के बाद इसके बाद हमें कई क्लासेस अटेंड करनी है, लाइव जाना है, तो अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं आराम से इसको एक्सप्लेन करने बैठूं। तो आप आराम से इसको वीडियो पॉज करना, पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन ही तो बता रहा हूँ सिर्फ खाली। तो राज्यपाल की शक्तियां हैं, भारत में निर्वाचन आयोग है, दिल्ली व्यवस्था है, ठीक है? ये क्वेश्चन आ सकता है। और हेडिंग क्या लगानी है आपको मैंने बता रखा है ना? यहाँ पे हेडिंग बता रखी, कौन कौन सी हेडिंग आप यूज कर सकते हो। आंसर आपको, अच्छा सर हेडिंग तो बता दी, आंसर कहाँ से याद करें सर? तो भाई महामैथन है ना आपके लिए, महामैथन से याद कर लो भाई। महामैथन वाली क्लास से देख लीजिए फटाफट से, आपके चैनल पे महामैथन क्लास अपलोड कर दी गई, जाके चेक कर लीजिए। बहुत अच्छी क्लास है, उसमें अच्छे से हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, आ जाइए। राज्यपाल की शक्तियां हैं, निर्वाचन व्यवस्था है ना? निर्वाचन सुधार है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। हम्म, राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब समझाइए, है ना? क्षेत्रवाद का मतलब समझाइए, हर एक चीज क्वेश्चन आ रहा है। वीडियो को आराम से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
मंडल आयोग का क्वेश्चन भी आपको यूनिट नंबर 5 में मिलेगा। मंडल आयोग का क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? यूनिट नंबर 5 में मिलेगा। आतंकवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, इनके बारे में भी आपको यहाँ पे बात मिल जाएगी, है ना। लिटरली कह रहा हूँ, बहुत नींद आने लग गई यार मेरे को। जातिवाद वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब पूरी रात जागना और फिर नोट्स बनाना, फिर सुबह क्लास लेना, एक तरह से कह सकते हैं बहुत दिक्कत वाला काम है, बहुत हार्ड काम है। उसके बावजूद भी मैं आपके लिए लग रहा हूँ, पूरी रात लग रहा हूँ कि भाई आपको अच्छा कंटेंट मिले, आपको बेस्ट कंटेंट मिले। वरना मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से फटाफट से आपके लिए फटाफट से हर कैसी कंटेंट बना के लिए आता। भाई टाइपिंग तो करनी है, फटाफट से टाइपिंग करके लिया था मैं। तो मैं आपको टाइपिंग भी कैसे की अभी आपको समझ में आए, मैंने बॉक्सेस बनाए, मैंने अलग कलर का यूज किया, है ना। तो इन चीजों को आराम से देखिएगा, वीडियो पॉज करके समझ में आ जाएगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन बनाए मैंने आपके लिए। अच्छा, भाषा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आरक्षण की राजनीति भी अच्छा क्वेश्चन है, आएगा जरूर। आरक्षण की राजनीति का एक क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिल जाएगा। प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए तो चैनल बनाए है, तो आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो और कौन करेगा, है ना। प्लीज शेयर कर दो वीडियो, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को शेयर भी कर दो। चलिए, और ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको बता दी, ये टॉपिक है, टॉपिक आपको याद कर लेना है। ऑल्सो ये क्वेश्चन मैंने आपको टिक लगवा दी, ये वही क्वेश्चन जो मैं आपको टिक लगवाए, ठीक है। चलिए, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ऑल्सो महामैथन अवेलेबल है, प्लस कुछ और चीज आपको बता देता हूँ मैं आपको। एक मिनट रुकिए, आपको कुछ और चीज बता देता हूँ मैं आपको। जस्ट वेट अ मिनट। कि आपका जो सेमेस्टर 4 है ना, उसकी पॉलिटिकल साइंस का हमने आपका रैपिड रिवीजन भी लिया था। कौन किस किसने रैपिड रिवीजन देख रखा है सेमेस्टर 4 का? सेमेस्टर 4 का पॉलिटिकल साइंस का हमने रैपिड रिवीजन लिया था, किस किसने देख रखा है तो प्लीज बताओ। बहुत अच्छी क्लासेस थी, जाके अटेंड कीजिएगा, बहुत शानदार क्लासेस थी। ऑल्सो रैपिड डिवीजन तक सीमित नहीं थे, हमने आपके क्या बोलते हैं, रेगुलर क्लासेस भी अटेंड की थी। प्लीज बता देता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ तो अब मैं बता रहा हूँ महामैथन क्लास, तो महामैथन क्लास तो हमने दी थी, और महामैथन क्लास तो आपको मिल ही जाएगी, है ना। महामैथन क्लास जाके चेक कर लेना, मिल ही जाएगी। इसको डिलीट करते हैं अपनों को। महामैथन क्लास दी थी हमने, रैपिड डिवीजन भी लिया था। क्या लिया था? रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन भी लिया था। अगर आपके पास टाइम है तो ये रैपिड रिवीजन वाली क्लास भी जाके चेक कर लीजिएगा, है ना। जाके चेक कर लेना, रैपिड रिवीजन वाली क्लास बहुत अच्छी क्लास थी। मात्र 2 क्लासेस थे, मात्र 2 क्लासेस थे, और उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं तो हमने रेगुलर क्लासेस भी अटेंड की थी, रेगुलर क्लासेस भी हमने अटेंड की थी आपके, रेगुलर क्लासेस, ठीक है। इसमें लेनी तो 10 क्लासेस थी, परंतु हमने 6 ली थी। लेनी 10 थी, परंतु हमने 6 ली थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप ये 6 क्लासेस जाके देख सकते हो, नहीं तो आप ये 2 रैपिड रिवीजन वाली क्लास ले सकते हो, नहीं तो महामैथन ले सकते हो। तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, महामैथन ले लेना, रैपिड रिवीजन ले लेना, रेगुलर क्लासेस ले लेना, और गेस्ट पेपर हमने आपको बता ही दिया है ना। और क्या चाहिए भाई, इतनी सारी क्लासेस आपको दे दी, और क्या चाहिए। राधे राधे, थैंक यू सो मच आप सभी का, आप इतना सपोर्ट करते हो। एंड ऑल्सो मैं आपको वही कहता हूँ बार बार कि डरने वाली बात नहीं है, पेपर अच्छा जाएगा, कोई ऐसी हार्ड पेपर नहीं आता है ना, कोई भी इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। ऑल्सो अब एक चीज आपको लास्ट जाते जाते कहते जाऊंगा कि आपके महामैथन वाली क्लास अटेंड कर लेना, एंड जो हमने बताया आपको मिशन 10,000 के बारे में, उसको याद रखिएगा। मिशन 10,000 है ना, ये देखिए आपके मिशन 10,000, ये आपका मिशन 10,000 है, जिसके तहत हमने बताया आपको कि हमारे चैनल पे लगभग मान के चलिए आई थिंक 8,000 सब्सक्राइबर्स हो गए होंगे। आई थिंक 8,000 सब्सक्राइबर्स हो गए होंगे। तो हमें जल्द से जल्द पहुंचना है अब 10,000 सब्सक्राइबर्स तक। क्यों पहुंचना है भाई? हमने एक टारगेट बताया था आपको कि 14 सितंबर को, 14 सितंबर की कौन सी तारीख बताइए मैंने आपको? 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हमारे इस चैनल को 1 साल कंप्लीट होने वाला है। 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट एनिवर्सरी आ जाएगी इस चैनल की, फर्स्ट एनिवर्सरी आ जाएगी इस चैनल की। तो इस फर्स्ट एनिवर्सरी की खुशी को डबल करने के लिए मैं चाहता हूँ कि इस 1 महीने के अंदर हम 2,000 सब्सक्राइबर्स और गेन करें, 2,000 सब्सक्राइबर्स और गेन करें। और उससे क्या होगा, हम 10,000 तक पहुंच जाएंगे, और ये खुशी बहुत बड़ी हो जाएगी हमारे लिए कि फर्स्ट एनिवर्सरी भी हो जाएगी, साथ में 10,000 सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे। तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कर रखा है सब्सक्राइब तो प्लीज कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दो। आप सभी का कॉलेज का ग्रुप बना हुआ है, कॉलेज के ग्रुप में जाके शेयर कर दो वीडियो को। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, राधे राधे। शेयर कर देना वीडियो, है ना, शेयर जरूर से करना है वीडियो को।
और एक नीचे हाइप का बटन मिलता है, हाइप का बटन मिलता है नीचे, तो हाइप का बटन भी क्लिक कर देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन के पास में मिलता है, कमेंट सेक्शन के पास में आपको ये हाइप का बटन मिलता है, प्लीज हाइप भी जरूर कर देना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।